राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाबचंद कोठारी का लेख सिर्फ आरक्षण विरोधी नहीं बल्कि समाज को तोड़ने वाला, संविधान विरोधी और आपसी घृणा फैलाने वाला है। हालांकि राजस्थान पत्रिका समूह के संपादक गुलाब कोठारी इस बात पर भी खुश हो सकते थे कि अभी तक हिंदी अखबारों में संपादकीय पढ़ा जाता है और वो ऐसे संपादकों की सूची में शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य से उनके जिस संपादकीय की देश भर में चर्चा हो रही है वो किसी अच्छी वजह से नहीं बल्कि संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी तथा सामाजिक न्याय की विरोध करने के लिए की जा रही है। गुलाब कोठारी, जिनको राजस्थान पत्रिका समूह अखबार में बाकी सबसे अलग श्री गुलाब कोठारी लिखकर प्रकाशित किया जाता है, समूह के प्रधान संपादक है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हो रही आरक्षण की समीक्षा पर सुनवाई के मामले पर अपनी संपादकीय टिप्पणी में आरक्षण विरोधी लेख लिखा है। दरअसल गुलाब कोठारी का यह लेख न केवल आरक्षण के खिलाफ है, ये संपादकीय लेख बेहद सीधे तरीके से कई जगह पुराने वैदिक नियम या समाज की वकालत करते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके हिस्सों को अलग अलग गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो वे सीधे सीधे पूरे आधुनिक विमर्श को ही ठोकर मारते हुए नजर आ रहे हैं। वे संपादकीय की शुरुआत ही पूर्व जन्म के कर्म और उनके फल से करते हैं, जो जाति व्यवस्था और जाति आधारित शोषण को लेकर पुराने मनुवाद का तर्क करता है। लेकिन आगे लिखते हुए वो 1990 के आरक्षण विरोधी आंदोलन को युवा क्रांति ही बता बैठते हैं। वो लिखते हैं, वैसे भी क्रांति तो युवा के नेतृत्व से ही आती है, उनमें जोश होता है, आंखों में सपने होते हैं, शक्ति का महासागर होता है। 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन युवा आंदोलन ही तो था। ऐसा नहीं है गुलाब कोठारी पहली बार ऐसा कुछ लिख रहे हैं, वो आरक्षण के खिलाफ एक सीरियस ऑफेंडर रहे हैं। वे इससे पहले भी जातिगत आरक्षण का विरोध और इस तरह की बातें बार बार कर चुके हैं, जैसे कि कोठारी और उनका अखबार सिर्फ आरक्षण विरोधी एक्टिविस्ट हो, जिसका एजेंडा ये हो कि शोषित वंचित समाज को आरक्षण मिलना बंद हो जाए। अगर हम अतीत में चले तो हम 2015 में उनका लेख जो आरक्षण से अब देश को आजाद शीर्षक से लिखा गया था, उनमें उन्होंने वर्णाश्रम और मनुवादी सामाजिक व्यवस्था की वकालत की थी। जनवरी 2018 में उन्होंने हिंदू एकीकरण शीर्षक से संपादकीय लिखा, जिसमें एक बार फिर हिंदू समाज और उसके अंदर की फूट के लिए जाति व्यवस्था की जगह आरक्षण को दोषी ठहराया। इस लेख में उन्होंने मोहन भागवत की आरक्षण खत्म करने की सलाह का समर्थन भी कर डाला। ये अलग बात है कि भागवत अपने बयान के बाद पीछे हट गए थे। उसके बाद अक्टूबर 2018 में पत्रिका समूह ने आरक्षण पर बाकायदा एक सर्वे करा के छापा, जिसके मुताबिक आरक्षण में सामाजिक वैमनस्य बढ़ा है। जाहिर है इस पर भी गुलाब कोठारी की प्रतिक्रिया वही थी जो लगातार आरक्षण को लेकर रही है। 25 मई 2019 को नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने पर गुलाब कोठारी को संपादकीय के तौर पर लिखा गया खुला पत्र पढ़ने लायक था कि उसमें किस तरह से पौराणिक युग के लौट आने जैसी खुशी और कामना जाहिर की गई थी। ऐसा नहीं है ये अज्ञानता या भूलवश लिखा गया संपादकीय है। पिछले 7 दशकों में आरक्षण का गुण देश की संस्कृति, समृद्धि, अभ्युदय सबको खा गया है। शिक्षा नौकर पैदा कर रही है, खेती, पशुपालन, पुश्तैनी कार्य छूटते जा रहे हैं। जाहिर है उनका सीधा इशारा ये है कि दलित, वंचित और पिछड़े समुदाय क्योंकि सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, इसलिए खेती, पशुपालन और पुश्तैनी कार्य ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर है इस पूरे वक्तव्य में सवर्ण सामंती पीड़ा दिख रही है, जिसको वो चाह कर सीधे जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सरकार को गुलाब कोठारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तथा गुलाब कोठारी को सरेआम माफी मांगनी चाहिए, तो सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए यह पेटिशन एक बनाई गई है, इसको आप साइन कीजिए। धन्यवाद।